नसीम शाह के फैंस के लिए अच्छी खबर और बहुत अरसे से जो फैंस इंतजार कर रहे थे कि नसीम शाह कब इन एक्शन होंगे, उस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की सूरत में बताई है। नसीम शाह के बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं और फिर सबसे बड़ा सवाल कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस के लिए नसीम शाह अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, बल्कि बहुत से लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या पीएसएल में भी वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये दो सवालों का जवाब काफ़ी हद तक मिल चुका है। अपडेट जो आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा सा बैकग्राउंड वो ये है कि सितंबर में वो इंजर्ड हुए थे और उसके बाद एशिया कप भी मुकम्मल नहीं खेल पाए थे और उसके बाद वर्ल्ड कप में वो स्क्वाड के अंदर नहीं थे। 2 माह तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा इंग्लैंड के अंदर और इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया, हल्की फुल्की फिजियो वहां पर की और उसके बाद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी एकेडमी नेशनल क्रिकेट एकेडमी या हाई परफॉर्मेंस सेंटर उसको कह लें, वहां पर वो 3 जिनमें डॉक्टर हैं, फिजियो और एक कोच के जरिए निगरानी वहां पर अब हल्की फुल्की ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो अपडेट आई है नसीम शाह के बारे में वो ये है कि उन्होंने हल्की फुल्की बॉलिंग एक्सरसाइज और बैटिंग इसका आगाज जो है वो कर दिया है। यानी बैटिंग का आगाज अगरचे वो कल से करेंगे मगर हल्की फुल्की बॉलिंग और जो फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह टाइप है वो उन्होंने शुरू कर दी है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है कि हर हफ्ते के बाद उनकी असेसमेंट करता है। इससे पहले भी 2-3 बार अपडेट आती रही है मगर ये सबसे खास अपडेट है कि उन्होंने हल्की बॉलिंग भी शुरू कर दी है, कल से बैटिंग भी शुरू करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। यानी जो पीसीबी की तरफ से जो अपडेट आई थी वो ये थी कि उनकी फिटनेस का जो मामला है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। यानी लगभग 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद फिर दोबारा उनकी असेसमेंट की जाएगी और उसके बाद वो भरपूर तरीके के साथ बॉलिंग की ट्रेनिंग है वो शुरू कर लेंगे। अभी पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, अगरचे अभी जो प्रैक्टिस मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो चुका हुआ है, पहला दिन भी गुजर चुका है, मगर पाकिस्तान टीम ने उसके बाद पर्थ में एक टेस्ट मैच खेलना है, फिर मेलबर्न में खेलना है, फिर सिडनी में खेलना है। लगभग 3 हफ्ते पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। अब सबसे खास सवाल कि क्या नसीम शाह इस टाइम पीरियड के अंदर इतने फिट हो जाएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेलनी 5 T20 मैचेस की उसके लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि ये बहुत खास है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर अभी साल के आगाज में पाकिस्तान की सबसे टफ सीरीज T20 की वही है। 7 माह रह चुके हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, तो न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए पाकिस्तान बल्कि अभी से ही तैयारी कर रहा है कि वो स्क्वाड तश्कील दे पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप तक रहे, यानी कि 20 क्रिकेटर्स ऐसे हों जो वर्ल्ड कप के अंदर ही रोटेट होते रहें। तो नसीम शाह एक पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के अंदर। तो उनके बारे में है कि क्या वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अब 10 रोज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा असेस करेगा, कोचेस के साथ मुशावरत करेगा और फिर देखा जाएगा कि क्या उनकी इतनी फिटनेस है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचेस खेल सकते हैं। क्योंकि अगर वो 90% भी फिट हुए तब भी उनका रिस्क नहीं लिया जाएगा, वो 100% फिट हुए बिल्कुल कंफर्टेबल फील किए तो उसके बाद ही उनको न्यूजीलैंड के स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा। तो उसके ऊपर इफ एंड बट ज़रूर मौजूद है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर वो ज्वाइन कर चुके हैं, ये श्योर है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इन एक्शन होंगे। क्योंकि जिस तेज़ी के साथ वो बेहतरी आ रही है उनकी फिटनेस के अंदर, तो वहाँ पर कोई डाउट नहीं है। मगर न्यूजीलैंड को भी अब रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड में नसीम शाह होंगे या नहीं होंगे, उसमें भी एक चांस है। मगर अभी लगभग अगले 7 से 10 दिन के बाद दोबारा एक असेसमेंट होगी और उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी हल्की फुल्की बॉलिंग और बैटिंग ट्रेनिंग उन्होंने करनी है, उसके बाद थोड़ी फिटनेस में उनका और बेहतरी आएगी तो थोड़ी सी तेज़ बॉलिंग करेंगे और उसके बाद फुल फ्लेज जो स्पीड उनकी देखी जाती है और जिस रिदम के साथ वो बॉल करते हैं वो देखा जाएगा कि वो कितने कंफर्ट लेवल के अंदर आके वैसी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर वो कंफर्ट हुआ और उनसे पूछा जाएगा, अगर वो हुए कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं न्यूजीलैंड खेल सकता हूं, तो वहां पर भी लिया जा सकता है। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि कोचेस इस बार बहुत मोहतात खेल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बहुत पूरी तरह से फिटनेस हो, 100% हो, 1% का भी चांस रिस्क नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं है कि वर्ल्ड कप के लिए एक बड़े क्रिकेटर को फिर हम खुदा न खासा मिस कर दें। तो 100% फिट होंगे तो न्यूजीलैंड स्क्वाड के अंदर आएंगे, मगर पीएसएल तक तो 100% फिट हो ही जाएंगे और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो की तरफ से खेलेंगे पहली दफ़ा पीएसएल वो। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है और फिर पाकिस्तान के नीदरलैंड वगैरह की भी कुछ सीरीज़ है। मगर फिर वर्ल्ड कप के अंदर लगभग कुछ 7 यानी जून में वर्ल्ड कप होना है T20 का, जिसके बारे में पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि T20 की हम तगड़ी टीम है। क्योंकि वर्ल्ड कप वनडे का जो हुआ वो शायकीन बहुत उससे खफा हैं। और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान के कोचेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शाहीन अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन सब ने इस चीज़ का इजहार किया कि हमें अंदाज़ा है कि फैंस बहुत नाराज़ हैं, मगर अब ये जो नाराज़गी है ये दूर करने का वक्त आ चुका है। और आज जो पहला रोज़ खेला पाकिस्तान ने, खासकर शान मसूद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, मगर असल टेस्ट तो परत से ही शुरू होगा जो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम के साथ होगा। क्योंकि प्रैक्टिस मैच तो उनकी ए टीम के साथ आप कह सकते हैं कि उस तरह से, मगर उसमें भी कुछ क्रिकेटर्स बहुत तगड़े हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है नसीम शाह की और आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।